हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी समागम पर। आज हम लोग एनवीएस पीजीटी के विषय हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, जिसका एग्ज़ाम 17 सितंबर 2019 को हुआ था। इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखेंगे एनवीएस की पीजीटी परीक्षा में किस तरह के प्रश्न हिंदी से पूछे गए थे। उसी अनुरूप हम अपने आने वाले टीआरई 4.0 की तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। हम लोगों ने सबसे पहले केवल विषय के प्रश्न को ही देखते हैं जो हिंदी से संबंधित हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, उतना हुआ सूरज। ये कि इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार भारत भूषण अग्रवाल जी हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन में शंभुनाथ सिंह दिया हुआ है, इसलिए ये सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन 4। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था, तरनी तरनी शब्द युग्म का सही अर्थ है। यहाँ 2 तरनी दिया हुआ, आपको इसका शब्द देखना था। जो ये पहली तरनी है जिसमें, तो उसका होगा सूर्य और दूसरे का नौ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न था, अक्षर अक्षर यज्ञ किसके पत्रों का संग्रह है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, धर्मवीर भारती। प्रश्न था अगला, महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, चंद्रालोक के आधार पर की है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सैलानी की डायरी किसकी रचना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, राजेंद्र अवस्थी। इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1976 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुंडलियां किन छंदों से मिलकर बना है। आप देख रहे हैं यह प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है। यह अभी बिहार के स्टेट पेपर में भी पूछा गया था तथा अन्य EMRS जैसे एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसे जरूर याद रखें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, दोहा और रोला के छंदों से मिलकर बना। कुंडलियां क्या है? तो यह एक विषम मात्रिक छंद है जिसमें 6 चरण होते हैं। पहले 2 चरण दोहा छंद के होते हैं और अंतिम जो 4 चरण होते हैं वो किसके होते हैं? तो रोला छंद के होते हैं। दोहे का जो अंतिम चरण ही है वह रोले का प्रथम चरण होता है, जिससे वे एक दूसरे में कुंडलित रहते हैं। और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो 24 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अष्टछाप में शामिल नहीं है। जो अष्टछाप कवि थे जिसके प्रवर्तक कौन थे? विट्ठल दास जी ने जिसे बनाया था। तो उसमें पूछा गया कौन शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, सुंदरदास। हम लोग देख लेते हैं कि जो अष्टछाप के कवि थे वे कौन कौन से थे। अष्टछाप के कवि में कौन कौन से थे? तो सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास, कृष्णदास, नंददास, चतुर्भुज दास, गोस्वामी दास, सिद्ध और स्वामी थे। ये 8 कवि अष्टछाप में शामिल थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। पूछा गया कि रचना और रचनाकार में कौन सुमेलित नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, आदर्श हिंदू। इसके रचनाकार कौन है? आदर्श हिंदू एक उपन्यास है जिसके रचनाकार कौन है? तो लज्जाराम शर्मा जी इसके रचनाकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेडियो में किसी कार्यक्रम के आरंभ और अंत की सूचना किसके माध्यम से दी जाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, उद्घोषणा के माध्यम से। अगला प्रश्न था, कुतुबन किस बादशाह के आश्रित से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, हुसैन शाह। अगला प्रश्न है, लवंग लता किस विधा की रचना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, उपन्यास। आप बता सकते हैं कि यह किसकी रचना है। तो यह रचना किशोरीलाल स्वामी जी की है।
अगला प्रश्न पूछा गया रामचंद्रिका का रचना समय क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 1601 ईस्वी। ये किसकी रचना है? तो रामचंद्रिका केशव दास की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पूछा गया निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपसे पूछा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 बंद गली का आखिरी मकान। यह क्या है? तो यह एक कहानी है जो कि धर्मवीर भारती जिसके रचनाकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? तो आप ध्यान दें, हमेशा कभी कभी आपसे गलतियां हो जाती हैं, आप इस प्रश्न को ढंग से नहीं पढ़ते हैं, नहीं की जगह आप हाँ समझ लेते हैं। तो प्रश्न है निम्न में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 तुम्हें सौंपता हूं। यह कविता किसकी है? यह त्रिलोचन की है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रूप तरंग किसका काव्य संग्रह है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 बेदही बनवास। इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है श्रृंगार लतिका के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 द्विजदेव। अगला प्रश्न है जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्ताज के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 विवेकी राय। अगला प्रश्न है पंत की रचनाओं का प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम कौन सा है? पूछा गया आपसे सही क्रम कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 गुंजन जो कि 1932 ईस्वी में लिखा गया था, युगांत 1936 में, ग्राम्य 1940 में तथा लोकायतन 1964 में लिखा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 गुंजन युगांत ग्राम्य लोकायतन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पय प्लस धर का संधि रूप होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 पयोधर। आप बता सकते हैं ये कौन सा संधि है? अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगला प्रश्न है बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कमल किस गण का उदाहरण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 सगन। हम लोग समझते हैं गण क्या होता है। गण का अर्थ है 3 वर्णों का समूह जिसका प्रयोग वर्णिक छंदों जैसे दोहा चौपाई में लघु और गुरु मात्राओं के क्रम को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो जो लघु और मात्रा है उसको निर्धारित के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गुण का। कुल कितने गुण होते हैं? तो 8 गुण होते हैं कुल। अब हम लोग देखते हैं कि ये कमला जो है किस गण का उदाहरण है? तो ये सगन कैसे होते हैं? देखिए सगन का क्या रूप होता है? लघु, लघु और गुरु। आप देखते हैं इसमें देखिए क में क्या है? लघु, म लघु और ला ये क्या गुरु, क्या हो जाएगा इसका? सगन। तो ये किस गण का उदाहरण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? पूछा गया आपसे तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 प्यास। प्यास जो है संस्कृत के पिपासा से बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कहानी का तत्व नहीं है, पूछा गया आपसे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 रंगमंच। यह किसका तत्व है? तो यह नाटक का तत्व है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पंचम का संधि विच्छेद होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 पम प्लस चम से मिलकर पंचम बना है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पूछा गया रचना और रचनाकार में कौन सा सुमेलित नहीं है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 संतसार। इसके रचनाकार कौन है? तो मतीराम की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पहले से बहुत धीरे बोलने वाला में कौन सा पदबंध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 क्रिया विशेषण पदबंध। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 अनेकार्थ मंजरी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 भिखारी दास की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है काव्य मंजूषा के रचयिता हैं। इसके रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसके रचयिता हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 आधी रात। इसके रचनाकार कौन है? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र है। यहाँ क्या दिया है? लाल। तो ये गलत है, आपको ध्यान से देखना होगा। तो इसके रचनाकार है लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? रचना और रचनाकार दिए गए, आपसे पूछा गया सुमेलित कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 ये जो गढ़ कुंडार है ये क्या है? ये उपन्यास है जिसके रचनाकार है वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। तो इसलिए ये सुमेलित नहीं है। इसका सही उत्तर ऑप्शन 3 है। अगला प्रश्न है चीरों पर चांदनी किस विधा की रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 यात्रा वृत्तांत ये हैं। आप बता सकते हैं कि चीरों पर चांदनी के रचनाकार कौन है? तो इसका जो रचनाकार है वो कौन है? तो वो निर्मल वर्मा जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? तो ये किस नाम से लिखते थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन 2 अब्र नाम से लिखते थे। अगला प्रश्न है विभाव के भेद हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 आलंबन और उद्दीपन। विभाव का अर्थ होता है वे कारण या वस्तुएं जो हृदय में छिपे हुए अस्थायी भाव जैसे प्रेम क्रोध शोक को जगाते या उद्दीप्त करते हैं जिससे रस की उत्पत्ति होती है। और वो कितने प्रकार के विभाव होते हैं? तो 2 आलंबन और उद्दीपन। आलंबन क्या होता है? जिसके कारण भाव जागे, जैसे नायक और नायिका के कारण क्या होता है? भाव जगता है। और उद्दीपन क्या होता है? जो भावों को तीव्र करे अर्थात जो बढ़ाए, जैसे अगर चांदनी रात हो वो क्या करते हैं? भावों को बढ़ाते हैं। अगर एकांतवास हो तो वो भी भावों को बढ़ाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 आलंबन और उद्दीपन। अगला प्रश्न है सब पेड़ में सब किस प्रकार का विशेषण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 अनिश्चित वाचक संख्यावाचक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 मुकुट तद्भव नहीं है। अगला प्रश्न है गुप्त संदेश जिसे द्रुत डाक द्वारा तत्काल भेजने का आदेश होता है उसे कहते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 सेविनग्राम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका संबंध अकहानी से नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 निर्मल वर्मा। इनका संबंध नई कहानी आंदोलन से है। अगला प्रश्न है बोधा का असली नाम क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 बुद्धि सेन इसका असली नाम था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सिए मुख सरिस सिए मुख भाई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 अनन्वय अलंकार। तो अनन्वय अलंकार क्या होता है? आप बता सकते हैं। अनन्वय अलंकार जिसमें जो उपमेय उपमान है, जब उपमेय जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। और उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाती है। जब दोनों एक ही होते हैं तो वहाँ क्या होता है? अनव्यय अलंकार होता है, जिसमें सीता का मुख की तुलना सीता से ही की गई है। इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है? तो ये अनन्वय अलंकार है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है? पूछा गया आपसे कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कौन सी नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, यौवन के द्वार पर। यह किसकी आत्मकथा है? तो यह देवराज उपाध्याय की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्यूमेंट्री के लिए तैयार किए जाने वाले आलेख में क्या प्रधान होता है? तो इसमें क्या प्रधान होता है? इसमें तथ्य प्रधान होते हैं। सही उत्तर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत तेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, ब्रजरत्न दास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पूछा कि रचना और रचनाकार में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, दिलो दानिश। ये किसकी रचना है? तो ये कृष्णा सोबती की रचना है, इसलिए ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, माइकल मधुसूदन दत्त कृत मेघनाद वध का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, मैथिली सेनगुप्त ने इसका अनुवाद किया। अगला प्रश्न था, बिहारी सतसई का टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, लल्लू लाल। अगला प्रश्न है, महेश्वर में कौन सी संधि है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, वृद्धि संधि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, भाड़िया। ये पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। भाड़िया किसका पर्यायवाची है? तो ये पत्नी का पर्यायवाची भाड़िया होता है। अगला प्रश्न है, कानों में कंगना कहानी के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, राधिका रमन प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न पूछा गया था, मीराबाई की रचना नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, प्रेम वाटिका। ये किसकी रचना है? तो ये रसखान की रचना है। आप बता सकते हैं रसखान का जो मूल नाम क्या था? तो उसका मूल नाम सैयद इब्राहिम खान था। इस बार पूछा भी गया था आपके स्टेट में। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? रचना और रचनाकार में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो जो पहला ये सम्मिलित नहीं है। तो अनामिका किसकी रचना है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है, छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, नामवर सिंह ने। अगला प्रश्न, नई कविता के में मुक्त छंद निबंध के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन 3, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है? इसका सही उत्तर ऑप्शन 4, मैया दास की मारी। अगला प्रश्न, दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न, जमीन पक रही है किसका काव्य संग्रह है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, केदारनाथ सिंह का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संचारी भाव नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, रोमांच जो है संचारी भाव नहीं है। रोमांच क्या है? तो एक सात्विक भाव है, ना कि संचारी भाव। संचारी भाव क्या होते हैं? तो संचारी भाव वे अस्थायी भाव होते हैं जो अस्थायी भावों को पुष्ट करने के लिए आते हैं और चले जाते और जाते रहते हैं। हिंदी साहित्य में कुल कितने संचारी भाव माने गए हैं? तो 33 माने गए हैं। और कुल सात्विक भाव कितने माने गए हैं? वो 8 होते हैं। अगला प्रश्न था, गौरव का विलोम शब्द है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, लाघव। पूछा गया कौन सा सम्मिलित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, पृथ्वीराज की आंखें, जिसकी रचनाकार रामकुमार वर्मा है। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक टिप्पणी का दूसरा नाम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, नेमी टिप्पणी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृता भाषा हिंदी से आशय है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, अपभ्रंश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीनिवास द्वारा रचित नाटक नहीं है? पूछा गया आपसे श्रीनिवास द्वारा रचित नाटक कौन सा नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3,
कलि कौतिक रूपक, ये किसकी रचना है? तो ये प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, मोरा जोबना नवेलया भयो हैं गुलाल, पंक्ति किसके द्वारा रचित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 अमीर खुसरो। अगला प्रश्न पूछा कि नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 1954 ईस्वी में। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 स्वसंजतावाद का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्याकरण विरुद्ध प्रयोग किस दोष के अंतर्गत आते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 च्युत संस्कार तो दोष के अंतर्गत आते हैं ये। अगला प्रश्न था, वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त कवि से हुई? इसका सही उत्तर है जीव गोस्वामी से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोक सार किसकी रचना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 घनानंद की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवती लक्षणा का भेद नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 रूढ़ा, बाकी सभी शुद्धा स्वरूपा गोंडी किसके हैं? तो प्रयोजनवती लक्षणा के भेद हैं। अगला प्रश्न था, प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 अलंकारिता इसकी विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न, समाचार पत्र के पहले पृष्ठ के सबसे महत्वपूर्ण समाचार को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 लीड कहा जाता है। अगला प्रश्न, निधड़क में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 अव्ययीभाव समास है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 रस सिद्धांत। इसके रचनाकार कौन है? तो ये भरत मुनि इसके रचनाकार हैं, तो ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन 4 सोमेश्वर इसके पिता हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 समय के पौंग, जिसके रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, देवकृत देवचरित किसके जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 कृष्ण से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 अड़िल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 नरेंद्र शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 राधा चरण गोस्वामी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रणमल छंद के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन 4 श्रीधर इसके रचयिता हैं। अगला प्रश्न, केदार छायावादोत्तर कविता में के सुविंतरानंदन पंत हैं, यह कथन किस आलोचक का है? इसका सही उत्तर ऑप्शन 2 बच्चन सिंह का यह कथन है। अगला प्रश्न है, बाढ़ न आती तो फसल अच्छी होती किस प्रकार का वाक्य है? इसका सही उत्तर ऑप्शन 2 संकेतवाचक है ये। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, साक्षात्कारकर्ता के लिए अनिवार्य गुण नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन 3 सुंदरता इनका अनिवार्य गुण नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 सीखना प्रेरणार्थक क्रिया नहीं, बाकी सभी लिटाना जगाना बुलाना प्रेरणार्थक क्रिया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन 2 रौद्र, क्योंकि रौद्र रस का जो स्थिर भाव क्या है वो क्रोध है ना कि उत्साह, तो इसलिए ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, अरुणिमा में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही उत्तर ऑप्शन 1 ईमा प्रत्यय है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 अस्थूलभद्र रास, ये सुमेलित नहीं है। तो इसके रचनाकार कौन है? जिनधर्म सूरी हैं ना कि जिनदत्त सूरी, तो याद रखेंगे, इसलिए ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, परामर्श में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन 4 पड़ा का प्रयोग हुआ है। पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? इसका सही उत्तर ऑप्शन 1 डिविया जो है देशज शब्द है।
अगला प्रश्न है, पद्यांश को पढ़कर आपको जो प्रश्नों के ऊपर उत्तर देना है। धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण, बाल की केलियों का प्रांगण, कर पार कुंज तारुण सुघर, आई लावण्य भार थर थर, कांपा कोमलता पर सस्वर, ज्यो मालकोस न बीना पर, ने स्वप्न ज्यो तू मंद मंद, फूटी उषा जागरण छंद, कांपी भर निज आलोक भर, कांपा वन कांपा दिक प्रसार, परिचय परिचय पर खिला सकल, नभ पृथ्वी द्रुम कली किसले दल। ये आपके पद्यांश थे। इस पे जब प्रश्न है, किसले का अर्थ होता है? इसका सही उत्तर है नवपल्लव। अगला प्रश्न देखते हैं, नेस का आशय है, इसका सही उत्तर ऑप्शन 2 रात का। पद्यांश में प्रयुक्त मालकोस है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 1 एक राग है। अगला प्रश्न था, पद्यांश में किस अवस्था का चित्रण है? तो किस अवस्था का चित्रण है? तो युवावस्था का चित्रण है। कुंज तारुण्य में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार। अब गद्यांश दिया है, गद्यांश के ऊपर आपको जो प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर देना है। गांधी जी की दृष्टि में संसार की सभी समस्याएं उसमें बसने वाले व्यक्तियों की समस्याएं हैं, और इन समस्याओं के समाधान का मार्ग व्यक्ति के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने का मार्ग है। संस्कृति के विषय में कहा जाता है कि हम एक संस्कृति को विनष्ट करके दूसरी संस्कृति का प्रचार नहीं कर सकते, क्योंकि संस्कृति विनिष्ट नहीं रूपांतरित होती है। गांधी जी भी एक समाज को विनिष्ट करके दूसरे समाज की स्थापना की कल्पना नहीं करते, प्रत्युत उसका रूप बदल देना चाहते हैं। जमे हुए पानी को उलीच कर फेंकना नहीं चाहते, बल्कि वे बहने का मार्ग बताकर उसे स्वयं कम करने देने के पक्षपाती हैं। यह भी एक प्रकार की क्रांति है, और सफल हो तो शायद मार्क्सवादी क्रांति की अपेक्षा यह अधिक दीर्घायु भी हो सकती है। किंतु इस क्रांति की प्रक्रिया दमन और निर्दलन नहीं, बल्कि मूल्यों में परिवर्तन लाना है। अंतिम ध्येय के क्षेत्र में भी गांधी जी और मार्क्स एक दूसरे से दूर नहीं है। दोनों का ही कहना है, मनुष्य को एक शासनहीन समाज चाहिए, अर्थात स्टेटलेस सोसाइटी। महात्मा गांधी का दोनों का वही कहना है कि दोनों का एक ही कहना है कि मनुष्य को कैसे चाहिए, एक शासनहीन समाज। प्रश्न अब देख लेते हैं हम लोग। प्रत्युत का अर्थ है, इसका सही उत्तर ऑप्शन 4 बल्कि। गद्यांश के अनुसार कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 गांधी और मार्क्स के लक्ष्य में क्या है? समानता है। आखिरी में आपने देखा था, अंतिम ध्येय के क्षेत्र में गांधी और मार्क्स दोनों एक दूसरे से दूर नहीं है। अगला प्रश्न था, संस्कृति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही उत्तर ऑप्शन 2 संस्कृति रूपांतरित होती है। अगला प्रश्न था, निर्दलन का अर्थ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन 3 नाश करना। प्रश्न था, गांधी जी के अनुसार समस्याओं का समाधान का रास्ता क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन 4 व्यक्तिगत दृष्टिकोण में परिवर्तन। तो ये लैंग्वेज इंग्लिश का पेपर था, इसे छोड़ देते हैं। चलिए फिर अपनी हिंदी के पेपर पे चलते हैं। यहाँ से आपका हिंदी का पेपर, समान हिंदी का प्रश्न शुरू हो जाता है। काश टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 अचानक विपत्ति आ जाना। अगला प्रश्न है, भानवागमन का सही संधि विच्छेद है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 भानु प्लस आगमन। अगला प्रश्न, प्राचीन का विलोम शब्द है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 अर्वाचीन। अगला प्रश्न, कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी, वाक्य किस प्रकार का है? इसका सही उत्तर ऑप्शन 1 संयुक्त वाक्य है। प्रश्न, वह कैसा नया नाभिराम दृश्य है, वाक्य का प्रकार है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 विस्मयाधि बोधक, क्योंकि यहाँ चिन्ह लगा हुआ है। अगला प्रश्न, अपराधी का विलोम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 निरपराध। अगला प्रश्न, जहां न पहुंचे रवि वहीं पहुंचे कवि में कौन सा उपवाक्य है? इसका सही उत्तर ऑप्शन 1 क्रिया विशेषण उपवाक्य। प्रश्न, पाश्चात्य का विलोम है शब्द है? इसका सही उत्तर ऑप्शन 4 पौर्वार्त्य।
अगला प्रश्न, प्रवाल किसका पर्यायवाची है? इसका सही उत्तर ऑप्शन 4 मूंगा का। अगला प्रश्न, पत्थर के पर्याय नहीं है, तो शिलाखंड और पहाड़ पत्थर के पर्याय नहीं है। अगला प्रश्न, सुग्गा किसका पर्याय है? इसका सही उत्तर ऑप्शन 1 तोता का। अगला प्रश्न, दसवार का सही समास विग्रह हुआ, इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 घोड़े पर सवार। प्रश्न, लाइसेंस का हिंदी अर्थ है, तो लाइसेंस का हिंदी अर्थ क्या है? अनुज्ञप्ति। अगला प्रश्न, मेढक के पर्यायवाची है, तो मंडूक और वर्षाभू। आखिरी प्रश्न है, इंटरव्यू का अर्थ हिंदी अर्थ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 4 भेंट वार्ता। इसका सही अर्थ है क्या? भेंट वार्ता। तो ये थे एनवीएस पीजीटी के विषय हिंदी का प्रश्न पत्र। आप सभी इन प्रश्नों को जरूर देख लें, जो भी प्रश्न आपको याद ना हो उसे जरूर याद कर लें तथा अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।